Hey Hind, I just hope that you are all doing lovely well. So today I have brought for you new topic. Topic is conditional sentences, which means शर्त वाले वाक्य, which starts with if, I wish, would that. Means यदि, काश, अगर in your given tense into Hindi identification. There are four type condition we have in these conditional sentences. First one is present condition, second is past condition means which starts if and next sentence come into present indefinite or simple present. Next sentence goes to after comma sense based. You can see also. Next condition past condition means into this given condition both work are incomplete means if past perfect and second sentence after comma subject would have plus past participle. इसमें जो हमारी कंडीशन होती है उसमें हमारे दोनों काम अधूरे होते हैं. जैसे आइए फ्यूचर. फ्यूचर कंडीशन में आपका पहला रहेगा सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा रहेगा सिंपल फ्यूचर में. इसमें आपको हिंदी आइडेंटिफिकेशन में दोनों टेंस आपको फ्यूचर में अप्लाई करके देगा, बट आपको इंटरचेंज करना है. फर्स्ट टेंस गोज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड गोज टू फ्यूचर इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू कंडीशन. नेक्स्ट एंड लास्ट इमेजिनेशन मीन्स काल्पनिक, जिसमें कोई चीज एक्चुअल में कुछ और होती है लेकिन एक तरीके से मान ली जाती है, एज इफ कर ली जाती है अकॉर्डिंग टू थॉट्स. मीन्स फर्स्ट टेंस गोज टू सब्जेक्ट वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो डजंट मैटर, दोनों कंडीशन में आपने वर यूज करना है. एंड सेकंड सेंटेंस सब्जेक्ट वुड प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर कि काश अगर मैं ये होता, काश अगर मैं वो होता. आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं. योर फर्स्ट एग्जाम्पल इज यदि वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा. ये यहाँ तक तो से पहले वाला हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और तो के बाद वाला सेकंड सेंटेंस है. ठीक है, तो की जगह हम इसको कोमा में यूज करते हैं. तो दोनों में लास्ट में देखिएगा गागी गे आ रहा है, तो ये मेरी कंडीशन है फ्यूचर की. यू कैन सी फ्यूचर की कंडीशन कहती है फर्स्ट टेंस गोज टू सिंपल प्रेजेंट and second tense also goes to simple future. So let's begin. If he works hard, comma if he will pass. यदि वह मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा. यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला सेंटेंस जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सेकंड सेंटेंस जाता है हमारा सिंपल फ्यूचर में. नेक्स्ट एग्जांपल यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता. आप देखिए इसमें दोनों ही काम हमारे अधूरे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है यदि वह तेज दौड़ता, ना तो उससे तेज दौड़ा गया और ना ही उससे ट्रेन पकड़ी गई. बोथ वर्क आर इनकम्प्लीट. तो इस कंडीशन में हम अप्लाई करते हैं पास्ट कंडीशन को, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस हमारा जाता है पास्ट परफेक्ट में और सेकंड जाता है आफ्टर कोमा सब्जेक्ट वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. क्लियर? तो if he had run past, comma he would caught the train. अगर वह तेज दौड़ता या यदि वह तेज दौड़ता तो ट्रेन पकड़ लेता. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल एट योर स्क्रीन हियर. यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता. तो से पहले वाला मेरा फर्स्ट टेंस होता है और तो के बाद वाला सेकंड होता है. यदि मैं पक्षी होता, आप देखिए पक्षी है नहीं लेकिन वो खुद को इमेजिन कर रहा है, तो इसमें हम आपकी यूज करेंगे इमेजिनेशन कंडीशन, जिसमें फर्स्ट टेंस जाता है चाहे सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो चीज मैटर नहीं करती. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब आपका हर कंडीशन में अप्लाई होगा. क्लियर? तो यदि मैं पक्षी होता, इफ आई वर अ बर्ड, कोमा तो मैं आकाश में उड़ता. आई वुड फ्लाई, वुड टेक्स V1 ऑलवेज इनटू इमेजिनेशन कंडीशन. I would fly in the sky. इस तरीके से. नेक्स्ट एग्जाम्पल एट योर स्क्रीन. यदि वह यहाँ आता तो मैं उसे पढ़ाता. अब देखिए ना तो वो यहाँ पर आया है और ना ही मैंने उसे पढ़ाया है, तो बोथ वर्क आर इनकम्प्लीट. तो जब बात हो रही है पास्ट में तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स कंडीशन ऑफ पास्ट. ये देखिए जो क्या कहती है, फर्स्ट टेंस गोज टू पास्ट परफेक्ट एंड सेकंड वुड हैव प्लस past participle according to rule.
सो लेट्स बिगिन। यदि वह यहाँ आता, इफ ही हैड कम, कम केम कम की थर्ड फॉर्म कम, तो मैं उसे पढ़ाता। आई वुड हैव टोट हिम, आई वुड हैव टोट।